नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। जैसा कि आप लगातार देखते आ रहे हैं कि जब से सीबीएसई बोर्ड के 12 और 10 के रिजल्ट निकले हैं, तब से बच्चों में एक नया उत्साह, एक नए जोश देखने को मिल रहा है और लगातार बच्चों के पास होने की खबरें आ रही हैं, जिनके प्रतिशत 90% से ऊपर हैं और लगातार स्कूलों में इसी बात को लेकर के बच्चों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे हुए हैं मथुरा के प्रतिष्ठित एलाइट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल में, जहाँ के बच्चों ने भी 95% से ऊपर पास आउट किया है और सबसे प्रथम स्कूल में आई हैं यहाँ पर पलक मिश्रा। हम बात करेंगे इनसे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जीत के लिए। मैं इस जीत के लिए बहुत खुशी हूँ और इस जीत के लिए मैं अपना जो क्रेडिट है वो अपने टीचर्स, पेरेंट्स एंड मोस्टली अपने स्कूल अथॉरिटीज़ को देना चाहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट रखा और जिससे हमें इतने अच्छे हमें जो टीचर्स हैं वो असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते गए, जिससे हमें बहुत ही ईजिली हम इसको पास आउट कर पाए। आगे क्या प्लान है आपका इसके बाद में? 12th के बाद में जी, मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आज आपने पास किया है, जो आपको जीत की शुभकामनाएं मिल रही हैं लगातार। परिवार में क्या कुछ माहौल है आपके? परिवार में बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि आज से पहले मेरे परिवार में कोई भी 95% नहीं रह पाया था। तो क्या कहना चाहेंगे और जो बच्चे हैं उनके लिए? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें सेल्फ स्टडी करते रहना चाहिए और हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन हमेशा रहना चाहिए। देखिए, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सभी 90% से ऊपर पास हुए हैं। जैसा कि अभी बताया गया था कि इस बच्ची ने जो इसको मार्क्स मिले हैं वो 95.4% मिले हैं इनको। हम बात करेंगे और से। जी, आपका नाम बताएं। पलक शुक्ला। जी, दोनों पलक हैं। क्या बात है, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू। पलक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर के, इस पास आउट को लेकर? तो मैं भी बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हुई। मेरे 91.2% आए इसके लिए। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर, ऑल माय टीचर्स, माय पेरेंट्स सपोर्ट एंड द वंडरफुल मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। जैसा कि पलक मिश्रा ने बताया कि उन्होंने जिस तरीके से हमारी हेल्प करी, हमने जितनी बार भी डाउट्स पूछे उन्होंने क्लियर करे। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कितनी बार पूछोगे, हमने जितनी बार पूछा ना उतनी बार क्लियर करे अच्छा से। और हमें स्ट्रेस भी नहीं होने दिया कि बोर्ड के एग्जाम में इतना पढ़ो इतना पढ़ो। उन्होंने बोला स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ो जितना। जी, इसी श्रृंखला में मेरे साथ मौजूद हैं एक और जो स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम बताएं। शुभम वर्मा। सोम वर्मा जी, आपको कितने प्रतिशत मिले? 93%। 93%। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने रेस्पेक्टेड टीचरों को, क्योंकि उनने हमें अपना कंप्लीट गाइडेंस और एक अच्छे से हमें मोटिवेट करते रहा और हमारे सभी डाउट्स को उन्हें अच्छे से बताया और हमें कभी डिप्रेस फील नहीं होने दिया। तो परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? परिवार में जब आप पहुँचे, आपके पास थोड़ी खबर मिली, तो परिवार में क्या माहौल था? सब बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अभी तक हमारे परिवार में कभी किसी के इतने में प्रतिशत नहीं आए थे 93%, इसलिए सब खुश हैं। जी, हम बात करेंगे और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। हम नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम बताएं। My name प्रभात कुमार शर्मा. प्रभात जी, आज कितने प्रतिशत मिले आपको? I got 90%. 90%। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पास को लेकर के, इस रिजल्ट को लेकर के? First of all, congratulations to all the students who got passed in the CBSE exams. Then, obviously, it's a matter of pride as my teachers helped me a lot and my parents' support. And then I will thank my teachers and the school premises which provide me the best quality of circumstances to work hard. And again, congratulations. एक और स्टूडेंट हैं, आपका नाम बताएं। मास्टर भव्य अग्रवाल। जी, मास्टर साहब भव्य जी, बताइए कि आज आप कितने परसेंट मिले हैं स्कूल में? मुझे 92% मिले हैं। 92%। तो इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं ये श्रेय अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स और अपने एल्डर ब्रदर हर्षित भैया को देना चाहूँगा। तो अब आगे क्या प्लान है आपका? क्या कुछ बनना चाहेंगे आगे बनके? आगे का मेरा ये प्लान है कि मैं अभी सीधे मेरा फोकस 12th पे होगा, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करूँगा। तो देखिए, अभी हमने बात की बच्चों से, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो हमें प्रेरणा देते हैं, यानी कि हमारे गुरु, इन्हीं गुरुओं में हमारे टीचर साथ मौजूद हैं। आज इनके बच्चों ने आज नाम रोशन किया है स्कूल का। जी मैडम, बताइए कि सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपका, क्योंकि आपका नाम इस वक्त बच्चों ने रोशन किया है। सर, मैं राधा शर्मा हूँ जी। और बिल्कुल अपने दिल की गहराइयों से इन बच्चों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। देखिए, इन बच्चों ने जो भी मेहनत की है वो सफल हुई है और ना सिर्फ मेहनत की है, इन बच्चों ने अपना डिटर्मिनेशन दिखाया है और डिटर्मिनेशन के साथ-साथ सपोर्ट किया है। कोविड टाइम में आप भी जानते हैं कि बच्चों को वो माहौल नहीं दे पाया था, ना स्कूल जी। और ना ही परिवार। लेकिन इसके बाद भी इन बच्चों ने एक अपनी कड़ी मेहनत से एक अचीवमेंट को अचीव किया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूँ इन बच्चों को। जी, एक मैडम और हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। एक और शिक्षक हैं। जी, सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम है शिवानी धमीजा। जी, शिवानी जी, बताइए कि इन बच्चों ने आपके स्कूल का नाम रोशन किया है, आपका नाम रोशन किया है और साथ के साथ में अपने घर का, परिवार का नाम भी रोशन किया है।
तो इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, वो मेहनत बच्चों की होती है, पर जो श्रेय होता है वो पेरेंट्स को भी जाता है, क्योंकि पेरेंट्स वो माहौल दें बच्चों को। और स्कूल की तरफ से भी हमने स्कूल में भी इन लोगों को काफ़ी सारी वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स हमने टाइम टू टाइम दिए। लेकिन हमारा टाइम टू टाइम देना ही काफ़ी नहीं था, इन बच्चों का उसको टाइम टू टाइम करना, अपनी क्वेरीज़ लेकर आना, तो ये सारी इनका ही श्रेय है उसमें, इनकी सफलता में इन्हीं का ही श्रेय, इनको ही श्रेय जाता है, बिकॉज़ दे हैव डन द सेल्फ वर्क। तो सेल्फ जो स्टडीज़ होती हैं वो मैटर सबसे ज़्यादा करती हैं सक्सेस के लिए। मैडम एक प्रश्न छोटा-सा जानना चाहूँगा कि एक समय था जब हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड के जो एग्ज़ाम आते थे, उनको लेकर स्टूडेंट बहुत तनाव में रहते थे। एक समय था कि उसको लेकर के जब चुनाव जैसे कि मतलब समय आता था परीक्षाओं का, तो जो परीक्षक होते थे, जो परीक्षार्थी होते थे या जो पूरा एक ये सिस्टम है, इस पर बहुत तनाव हुआ करता था, इन एग्ज़ामिनेशन को सही तरीके से करवाने का। कितना बदला हुआ देखते हैं आज इस रूप को? देखिए, अब वो चेंजेस काफ़ी सारे दिख गए हैं, क्योंकि सीबीएसई ने काफ़ी चीज़ें जो हैं टर्म्स और उसके कंडीशंस हैं जो सीबीएसई एग्ज़ाम लेने के, बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस के, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आए हैं। और इन बच्चों का बेनिफिट ये हुआ कि कोरोना काल था, तो उसमें पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पाई, तो सीबीएसई ने उसको 2 डिवीज़न कर दिए थे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। तो उससे बच्चों के ऊपर जो प्रेशर था वो काफ़ी हद तक कम हो गया था, क्योंकि उनको 50% पढ़ना था, पहले फर्स्ट टर्म में हो गया, उसके बाद वो रिपीट नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं जो कोरोना का प्रेशर इन बच्चों के सिर पे रहता, वो कम हो गया, और उससे इन लोगों का जो स्टडीज़ थे, सिलेबस थे, वो भी डिवाइड होने की वजह से वे बच्चे थोड़े से स्ट्रेस लेस रहे। स्ट्रेस की जगह वो थोड़ा सही था उनका, सीबीएसई का जो टर्म्स थे वो सही थे। तो दर्शकों आप देख रहे थे किस प्रकार से हर स्कूल में यानी कि जो स्कूल इस समय पर लगातार बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, उन स्कूलों में इन बच्चों ने 90% से ऊपर ला करके, यानी 90% से ऊपर ला करके, और किसी किसी स्थान पर तो 99 से भी ऊपर ला करके 100% जो रिजल्ट निकले हैं स्कूल के, इन बच्चों ने अपने स्कूलों का, अपने परिजनों का और अपना नाम भी पूरे भारतवर्ष में रोशन किया है। तो अभी न्यूज़ भी इन सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और इन बच्चों के अग्रिम भविष्य की कामना करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गौरव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़।